गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं विजय विद्रोही। और आज हम बात करेंगे अभी जो खबर आई है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को बदला जाएगा, उनका इस्तीफा हो गया है। कल विधायक दल की बैठक होगी और नया मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एक और राज्य के मुख्यमंत्री को बीजेपी ने बदला है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में दो मुख्यमंत्री बदले गए। वहां 6 महीने बाद चुनाव है। अब गुजरात में 1 साल बाद चुनाव है, वहां पर मुख्यमंत्री को बदला गया है। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये बीजेपी ये सब एक रणनीति के तहत कर रही है? एक नई रणनीति है बीजेपी की, चुनाव जीतने की रणनीति है, या बीजेपी को आभास हो गया है कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीता जा सकता? ऐसे ही उत्तराखंड में बीजेपी को क्या एहसास हो गया था, जो उनके पहले मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं जीता जा सकता और मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो क्या मौसम बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, लोगों की राय बदल जाती है, मतदाताओं का रुख बदल जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक में भी बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाया है। उनके लिए तो खैर कहा जा रहा था कि 80 साल के हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनसे काम संभलता नहीं है, बेटों से काम चला रहे हैं बेटे उनकी सरकार, और ये छवि पर बीजेपी की विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन गुजरात में तो ऐसा नहीं था। फिर दूसरी बात है कि गुजरात पर जो भी मुख्यमंत्री रहे वो एक तरह से जैसे भरत राम जी की खड़ाऊ लेकर शासन किया करते थे, वैसे ही स्थिति मुख्यमंत्री गुजरात की रहती है। और असली शासन तो वहां पर कहा जाता है कि दिल्ली से होता है, आला कमान से होता है, और 2 बड़े नेता हैं जो कि वहां पर अपना हुकूमत उनकी पूरी चलती है। छोटी छोटी बात पे उनकी से चलती है। उन 2 नेताओं के नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या उन दोनों नेताओं को ये लगा कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीता जा सकता, लिहाजा उन्हें बदला जाना जरूरी है? गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। बहुत सारे प्रयोग पहले भी हुए हैं, लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता रहा है कि आखिरी वक्त में अगर आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो इससे मौसम बदलता नहीं है। जनता फैसला कर चुकी होती है तो कर ही चुकी होती है। या फिर भीतर कोई असंतोष ऐसा पनप रहा था जो बीजेपी को लग रहा था, आला कमान को लग रहा था कि चुनाव के वक्त जब उम्मीदवार चयन करने की बात आएगी तो विस्फोटक हो सकता है। बीजेपी की तरफ से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक शासन किया है, 10-12 साल तक शासन किया है। आनंदीबाई पटेल को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको भी चुनाव से पहले बदल दिया गया था। अब विजय रूपाणी को बदला गया है। विजय रूपाणी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी उनका विरोध हो रहा था। वित्त मंत्री जिनको बनाया गया वो भी पटेल हैं, वो कुछ नाराज बताए जा रहे थे, कुछ और लोग भी नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन चूंकि आला कमान ने तय किया था और चूंकि उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की सेध थी, इसलिए बहुत ज्यादा हो हल्ला कोई नहीं मचा पाया। लेकिन अब असंतोष क्या धीरे धीरे पनप रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की ये जो नई रणनीति है वो रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।